तमिलनाडु में भाजपा का चेहरा अन्नामलाई ने 2 जून को इस्तीफा तो नहीं दिया, मगर पार्टी नेताओं का दिल दुखाए बिना अपनी रुखसती की जमीन तैयार कर ली। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, संगठन महासचिव बीएल संतोष से अलग अलग मुलाकात में अन्नामलाई ने नई सियासी राह पकड़ने के कारण गिनाए। साथ ही आश्वस्त भी किया कि उनकी नई सियासी धारा की नींव भाजपा की तरह ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ही होगी। हालांकि गृह मंत्री ने उन्हें इंतजार करने की सलाह देते हुए उनसे दोबारा संपर्क करने की बात कही है। अन्नामलाई की सबसे अहम मुलाकात गृह मंत्री शाह के साथ हुई। करीब 1 घंटे की लंबी मुलाकात में अन्नामलाई ने उन्हें एक एक कर अपनी नाराजगी के कारणों का हवाला दिया। तमिलनाडु की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव में संगठनात्मक स्तर पर हुई चूक के बारे में बताते हुए अपनी नई पारी और इसकी जरूरत के बारे में उन्होंने विस्तार से सब कुछ बताया। तमिलनाडु में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि चूंकि वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात बेहद सम्मानजनक वातावरण में हो रही थी, नेतृत्व उनकी समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दे रहा था, ऐसे में अन्नामलाई ने तमिलनाडु में इस्तीफे की घोषणा करने का फैसला किया। अन्नामलाई ने संदेश दिया कि वो अब भी भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा के साथ हैं, मगर पार्टी ही द्रविड़ केंद्रित राजनीति के मोहपाश में अपनी विचारधारा से दूर हो गई। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब अन्नामलाई के भाजपा छोड़ने और नई राजनीतिक पार्टी बनाने की अटकलें लगातार तेजी से बढ़ रही थीं। सूत्रों के अनुसार अमित शाह और अन्नामलाई के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी इतनी ही है कि अन्नामलाई ने अपनी सारी नाराजगी गृह मंत्री शाह के सामने रखी। मुलाकात के बाद अन्नामलाई बिना मीडिया से बात किए वहां से निकल गए। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि अन्नामलाई ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन भाजपा की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पार्टी सूत्रों ने साफ कहा कि अन्नामलाई ने अभी तक औपचारिक इस्तीफा नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक अन्नामलाई उस समय से पार्टी में नाराज बताए जा रहे हैं जब उन्हें तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष पद से हटाकर नैनार नागेंद्रन को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और एआईएडीएमके के बीच दोबारा गठबंधन होने से भी वो खुश नहीं बताए जा रहे थे। माना जा रहा है कि इन फैसलों के बाद से वो पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाए हुए थे। तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा लगातार चल रही है कि अन्नामलाई नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। इसी को लेकर वो सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 दिन इंतजार कीजिए, हम बैठकर बात करेंगे और अब सब साफ हो जाएगा। उनके इस बयान के बाद अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई ने खुद चुनाव नहीं लड़ा था। कोयम्बटूर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता चाहते थे कि वो मैदान में उतरें, लेकिन बाद में उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही कारण है कि अब नई पार्टी बनाने की चर्चा को गंभीरता से देखा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।